सिलेबस, जैसे सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम जो है इसके हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या। ठीक है। इसके अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये जो है स्टडी करेंगे। और उसके अलावा जो है हायर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने पॉलिटिक्स के इश्यूज पढ़े, पोलराइजेशन वगैरह वगैरह, इसी तरह पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो हायर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर क्या है। सबसे पहले इकोनॉमी की जब बात होगी तो हम उसके मुख्य सेक्टर्स को देखेंगे। इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। सर्विस सेक्टर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, टूरिज्म सेक्टर के क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद ट्रेड के क्या प्रॉब्लम है, ट्रेड इम्बैलेंस का जो इशू है वो क्या है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या इशू है, टैक्स कल्चर का क्या इशू है, फॉरेन एड का क्या मसला है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या 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 सिस्टम है, इशू ऑफ कॉलोनियल लीगेसी। अगेन डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि इकोनॉमी क्यों नहीं डेवलप हो रही। ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है, इशू ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की वजह से इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट हो रही है, कि कैसे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इशू ऑफ पॉवर्टी, इनकम लेवल और लिविंग स्टैंडर्ड्स कैसे जो है इकोनॉमिक एक प्रॉब्लम बन चुका है। ठीक है। मतलब पॉवर्टी जब ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली इकोनॉमी इकोनॉमी डाउन आती है। ठीक है। तो कैसे एक पॉवर्टी कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है। इशू ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का ना होना ये कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इशू ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस की वजह से कैसे इकोनॉमी को मसला होता है। ठीक है। इकोनॉमी ग्रो करती है, नहीं ग्रो करती। पोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड डिलेड जस्टिस, जस्टिस और रूल ऑफ की लॉ की वजह से इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट पड़ता है। करप्शन इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक चैलेंज, करप्शन की वजह से इकोनॉमी कैसे नीचे आती है। ये सारे इश्यूज और साथ में मजीद भी इश्यूज जो है आप एडअप करेंगे तो आपकी इकोनॉमी के इश्यूज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं में से कुछ इश्यूज जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हैं और इन्हीं में से कुछ इश्यूज जो हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। ओवरऑल जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, इनमें से कुछ इश्यूज जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इट इज यू कैन से कि सब टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बड़ा है, ब्रॉड वर्ड है, ब्रॉड ये कंसेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ इन फैक्टर्स को ले लें तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिर इकोनॉमी बेसिकली इसके क्या ड्राइवर्स हैं, इसके हवाले से जो है जो थेरेटिकल पैराडाइम्स है, थेरेटिकल इवोल्यूशन है। ठीक है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि इकोनॉमी क्या होती है। इसके अंदर जो है एडम स्मिथ आता है जो कि जिसे आप फादर ऑफ इकोनॉमी समझा जाता है। ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। क्लासिकल है, उसके अलावा जो है आपका न्यू न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं इकोनॉमी के बारे में। ठीक है। और उसके अलावा मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं, मॉडर्निस्ट थिंकिंग ऑन इकोनॉमिक। ठीक है। तो ये तीन जो इम्पोर्टेंट हैं ये आपने करने हैं। क्लासिकल क्या कहते हैं, न्यू क्या कहते हैं, मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं, व्हाट डज इकोनॉमी, वो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। ठीक है। इकोनॉमी के ड्राइवर्स क्या बताते हैं। तो उसके अलावा जो है मार्क्सिस्ट का भी आप लोगों ने कर लेना है। ये आपको करवाएंगे। ठीक हो गया। आप में से किसी की भी जो है
नेक्स्ट जो चीज़ है ये सिलेबस के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि हमने इशू पढ़ा, इसको आपने डिटेल में कवर करना है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और प्रोग्रेसिव मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं, कुछ मसाइल भी साथ होते हैं। उन मसाइल को कैसे टैकल करना है और इससे प्रॉस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं वो, और इसके अंदर जो है सी पैक एज अ केस स्टडी। सी पैक आपको पता है FDI है, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है ना। प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ये टैक्स कल्चर की वजह से क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, टैक्स कल्चर के क्या इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे आपने जो है वे फॉरवर्ड भी देना है। तो इसके ऊपर अलग से मतलब पूरा पूरा ऐसे भी आ सकता है। उसके बाद है जी एड। फॉरेन एड क्या होती है, उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती, इसको आगे डिटेल में कवर करना है। उसके बाद सी पैक से कैसे जो है सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, ठीक है, कि सोशो इकोनॉमिक जो इम्प्लीकेशंस हैं वो क्या हैं, इसकी क्या फ़ायदे हैं पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी, ये भी। उसके अलावा रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल परफॉर्म करता है, और रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन एज अ मीन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस एंड कॉन्स, कि ग्लोबलाइजेशन कैसे एक इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉमिस करती है, और इसके ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है उसके फ़ायदे क्या हैं, और ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ करवाना चाहती है उसके नुकसानात क्या हैं, ये दोनों आपने कवर करने हैं। नेक्स्ट है जी आपका कैपिटलिज्म। ठीक है, बेसिकली ये तो कुछ कंसेप्ट्स की बात, कैपिटलिज्म कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस करता है, ठीक है, क्या रोड मैप देता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इसके क्या, इससे वाकई इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है, ये जो है आपने कवर करना है। उसके अलावा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की जो वो है कंसेप्ट, या इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये एक थेरेटिकल पैराडाइम है, या सादा लफ्ज में थेरी है, इकोनॉमिक थेरी है, कि इकानमी डेवलप करनी है तो ऐसे करो। ये कौन कौन से फैक्टर्स बताती है थेरी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना है, और उस उन फैक्टर्स के कौन क्या हैं, फायदे भी और नुकसान भी बताएं, ठीक है। जो भी कंसेप्ट है उन सब के फायदे नुकसान दोनों बताने होते हैं, कि थ्योरी में वो कहते तो हैं लेकिन डेफिनेटली उनके नुकसान भी होंगे, वो थ्योरी में नहीं बताएंगे, वो खुद नहीं बताएंगे, प्रैक्टिकली आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो वो कौन आपने ऐड करने ही करने हैं। जैसे इस दफ़ा ऐसे आया हुआ था ना, ग्लोबलाइजेशन प्रॉस एंड कॉन्स, ये बेसिकली आपका इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो सोसाइटी और सारे एरियाज से रिलेटेड ऐसे था। उसके बाद है जी आपका इंटरडिपेंडेंस का एक जो है कंसेप्ट है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो। उसके अलावा बीजिंग कंसेंसस है, वाशिंगटन कंसेंसस है, ये दोनों एक इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है फॉर डेवलपिंग स्टेट्स के लिए ये जो है एक सोल्यूशन के तौर पे दिए गए हैं, कि आप इस तरह कर लें तो आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ग्रो कर जाएगी। ये दोनों क्या हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, पाकिस्तान के लिए कौन सा मॉडल इंपॉर्टेंट है, ये करना। कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आपने काजेज भी कर लिए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के, फिर आपका रह गया सोल्यूशन। ये सारे मॉडल एक किस्म के सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो जब आप इनको पढ़ लेते हैं तो फिर इन्हीं को आप एज एन एग्जांपल बनाकर अपने पैराग्राफ में पुट भी कर सकते हैं। जो मॉडल इनोवेशन को फेवर कर रहा होगा, जब आपने इनोवेशन का पैराग्राफ एक्सप्लेन करना है, उस मॉडल को वहाँ पुट कर देना है, ठीक है। ऑस्टेरिटी कैसे एक सोल्यूशन है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कैसे एक सोल्यूशन है, जो जो मॉडल इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को फोकस करें उनको आपने इसके एविडेंस के तौर पे पुट करना है। उसके अलावा इकोनॉमिक जो डिफरेंट सक्सेसफुल इकोनॉमीज की केस स्टडीज़ हैं वो लानी है आपने, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे रोल परफॉर्म करती है, कोई मॉडल टेक्नोलॉजी फोकस्ड होगा वो आपने करना है, ठीक है।
हाँ, इसके अंदर जो है आपको मैं एक चीज़ मज़ीद भी लिख देता हूँ। ठीक है, जो मॉडर्निस्ट अप्रोच है वो ज़्यादातर जो है टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों में फोकस करते हैं कि ये लाओ तो इकॉनमी बढ़ जाएगी। तो मॉडर्निस्ट क्या कहते हैं, ठीक है, तो आपने ये जो है डिफरेंट जो आर्गूमेंट्स हैं फॉर ये तो चंद हैं, इंशाल्लाह जब आपका डिटेल नोट्स होंगे तो आपको कंप्लीट करने होंगे। तो ये है आपका सॉल्यूशंस। फिर लास्ट पे है इकॉनमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आपने पॉलिटिक्स वाले में भी किया है तो यहाँ पे भी जो है आपने करना है। यहाँ तक जो है आपने देखा कि इकॉनमी जो है वो कितना, हमने इस इकॉनमी को जो है इकॉनमी को हमने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जो है पर्सपेक्टिव में जो है देखा। ठीक है, और सॉल्यूशन में आपने रिवैम्पिंग इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर, टूरिज्म एंड अदर अदर एरियाज ऑफ इकोनॉमी, सबको रिवैम्प करना जो है ये आपने देना। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आपके विद इन द स्टेट आपने रिवैम्प करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने एक्सटर्नल रिलेशन में रिवैम्प करनी है ताकि आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हल हो जाए। तो सॉल्यूशंस विद इन द स्टेट एंड एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों आपने देने हैं। इंटरनल सॉल्यूशन तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कर लेते हैं, एक्सटर्नल सॉल्यूशंस मैनी ऑफ यू इग्नोर। ठीक है, कि एक्सटर्नल भी बहुत सारे जो है चीज़ें हैं, हमेशा याद रखें। सोसाइटी से हट कर बाकी जो चीज़ें हैं, आपकी पॉलिटिक्स है और आपकी जो क्या कहते हैं इकोनॉमी है, इसमें पर्टिकुलरली इकोनॉमी में इसमें एक्सटर्नल जो पैराडाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और इसमें जो है आप रोल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, उसको कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, वो आपने करना है लाजमी कवर, तब जाके आपका ऐसे जानदार होगा। ठीक है, और ये हो गया आपका ऐसे ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर हमने जो है इकोनॉमी की बेसिक दो जार्गन्स पढ़े कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस होता है, उनको देखा हमने। और फिर उसके बाद जो है हमने इश्यूज को और डिफरेंट पैराडाइम्स और एंड सॉल्यूशन वगैरह को हमने देखा।